आज की वीडियो में बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। तो आइए जानते हैं। दो स्वर के मेल से विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो दो स्वर मिले और उससे कुछ बदलाव होगा, कुछ परिवर्तन होगा, उसी को स्वर संधि कहेंगे। मतलब नया शब्द बनेगा, उसका कुछ अर्थ निकलेगा। तो स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, बड़ी, छोटी ई भी होगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ए, ओ, री, ये आदि इस प्रकार के सभी जो हैं स्वर कहलाएंगे। और उदाहरण में हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे महाधन आत्मा, तो स्वर जो भी संधि होती, जो संधि होती, तो उसमें उसका नियम है कि जोड़ा किसको जाएगा? पहले शब्द के अंतिम वाले को और दूसरे शब्द के पहले वाले जो वर्ड है, जो अक्षर है, उसको जोड़ा जाएगा, तभी संधि होगी। तो यहाँ पे बड़ा आ है और फिर बड़ा आ है, इनको जोड़ा जाएगा तो बनेगा महात्मा। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है जड़ संधि, पांचवी है आयाति। तो जैसे दीर्घ संधि है तो उसमें कौन कौन से वर्ड होंगे जो जुड़ने का काम करते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसी तरह से जो गुण होंगे उसमें छोटा आ, ए, ओ, ये जुड़ेंगे। तीसरा ए, ओ, और जड़ में या, रा, ला, वा जुड़ रहे होंगे तो उसको हम जड़ कहेंगे। इसी तरह से अयादि में आए, आए, औज, ये अगर जुड़ रहे होंगे तो उसको अयादि कहा जाएगा। देखिए धर्म, माँ में अंत वाले को देखा जाता है संधि में, छोटा निकल रहा। इसी तरह से दूसरे शब्द के पहले अक्षर में जो है छोटा निकल रहा, और छोटा छोटा जुड़ करके बड़ा बनाते हैं। और जब इसको जोड़ा जाएगा तो धर्मार्थ, तो बड़ा माँ यहाँ पे बनेगा और उसमें उड़नता रा लगेगा, तो धर्मार्थ हुआ। इसी तरह से छोटा आ है अगर, और वो जुड़ रहा है बड़ा आ से, तो बड़ा आ बनेगा। तो जैसे यहाँ पे देव, तो वाह में क्या है? छोटा आ निकल रहा है, क्योंकि नियम क्या है कि पहले शब्द में अंतिम वाला और दूसरे शब्द में पहले वाले को जोड़ा जाता है। तो इसमें वाह को देखेंगे, छोटा है यहाँ पर, और पहला जो अक्षर है इसमें तो बड़ा आ है। तो जब छोटा और बड़ा आ मिलता है तो बनता है बड़ा आ, और इसको मिला करके बनाया जाएगा देवालय। इसी तरह से छोटी ई प्लस बड़ी ई, अगर इनको जोड़ा है तो क्या बनेगा? बड़ी। जैसे गिरिधन ईस, तो गिरी में यहाँ पर छोटी निकल रही है अंतिम वाले में, और यहाँ पर ईस में जो है बड़ी निकल रही है। तो अब इनको जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई। इसीलिए यहाँ पे गी रीस, इसमें रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है। इसी तरह से छोटी ई, छोटी अगर जोड़ा जाए तो बड़ी बनेगी, यानी अति, ती यहाँ पे छोटी बन रही, फिर ई, यहाँ पे छोटी ई है, तो छोटी छोटी मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ी ई। इनको जब जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ी ई वाला अक्षर आएगा बीच में, अतीव हो जाएगा। इसी तरह से छोटा ऊ जोड़ेगा तो यहाँ पे बड़ा ऊ बनेगा। जैसे भानु ऊ, छोटा ऊ है, फिर ऊ, उदय है, यहाँ पे छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ छोटे क्या मिलकर बनाएंगे? बड़ा ऊ। तो इसको जब लिखेंगे तो भानुदय, यानी बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे होगी। इसी तरह से लास्ट है बड़ा ऊ और छोटा ऊ अगर आ रहे हैं अंतिम में और पहले में तो बड़ा ऊ बनेगा। तो वधु, यहाँ पे छोटा ऊ निकल रहा है और फिर यहाँ पे छोटा ऊ है, तो यहाँ पे वधु यानी बड़ा ऊ है, और फिर यहाँ पे छोटा ऊ निकल रहा है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा, इसलिए इसको कहेंगे वधुत्सव। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ पे संधियाँ हैं।